टर्बो चार्ज इंजन, बीते कुछ सालों में ये टर्म बहुत ज्यादा सुनने को मिल रही है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि अगर आप टर्बो इंजन देखने जाओ उसमें सिलेंडर तो कम होते हैं बट वो पावर जो है वो कन्वेंशनल पेट्रोल इंजन से ज्यादा प्रोड्यूस करता है। तो यार ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी लग गई, ऐसा क्या इंस्ट्रूमेंट लग गया जिसकी वजह से ये फिगर्स बढ़ गए एंड आपको ज्यादा फ्यूल इकोनॉमी मिल रही है एंड साथ ही साथ आपको हाई परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रही है। अब दोस्तों इस सबको समझने के लिए हमें चलना होगा थोड़ा टाइम में पीछे एंड देखना होगा कि आखिर टर्बो चार्ज इंजन की जरूरत पड़ी क्यों। तो दोस्तों बात है लगभग 1900 दशक की, जिस टाइम फ्यूल की कोई इतनी कमी नहीं थी, कोई भी ऐसे स्ट्रॉन्ग इमिशन नॉर्म्स नहीं थे, तो जिस वजह से जो भी उस समय इंजन बनते थे वो ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते थे। यानी उसी वजह से जो उस समय के इंजन था, अगर आप देखोगे तो कोई 3 लीटर पेट्रोल इंजन है, कोई 3 लीटर डीजल इंजन है, किसी में 6 सिलेंडर, किसी में 8 सिलेंडर है। तो दोस्तों इस टाइप के इंजन ऑप्शंस उस समय आपको मिलते थे। बट दोस्तों टाइम के साथ फ्यूल की थोड़ी कमी भी होने लगी, साथ ही साथ जो है इमिशन नॉर्म्स थे वो भी बहुत स्ट्रांग हो गए। तो उस वजह से कार मैन्युफैक्चरर्स को जो है फ्यूल एफिशिएंट इंजन की तरफ मूव करना पड़ा। बट साथ ही साथ दिमाग में उनको यह भी रखना था कि परफॉर्मेंस डाउन ना हो। तो दोस्तों यही सारा रीजन था जिस वजह से टर्बो चार्ज इंजन का इन्वेंशन हुआ। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे जो अभी दिख रहा है इंस्ट्रूमेंट वो बेसिकली एक टर्बो चार्जर है एंड इसके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। जो पहला कंपोनेंट होता है वो होती है टरबाइन, दूसरा होता है कंप्रेसर एंड इन दोनों कंपोनेंट्स को जो जोड़ता है उसको कहते हैं हम शाफ्ट। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि इंजन में फ्यूल जलता है, उसकी वजह से कंबशन रिएक्शन होता है एंड उस वजह से हमारी गाड़ी चलती है। एंड साथ ही साथ जो है इस कंबशन रिएक्शन में एक एग्जॉस्ट गैस जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर आ जाती है। तो जब तक टर्बो टेक्नोलॉजी नहीं आई थी तो उस समय तक जो ये एग्जॉस्ट गैस है इसका कोई भी हम यूज नहीं करते थे, वो ऐसा वेस्ट फॉर्म में चली जाती थी। बट जब से टर्बो टेक्नोलॉजी आई तो इसका यूज जो है वो हम लोग करने लगे। अब बात करते हैं इसकी फंक्शनैलिटी की। अब जो मैंने टर्बो चार्जर समझाया उसका जो टरबाइन वाली साइड होती है वो कनेक्ट हो जाती है एग्जॉस्ट आउटलेट से, जहां से एग्जॉस्ट गैस बाहर आती है। एंड जो कंप्रेसर वाली साइड है वो एयर इनटेक इनलेट, जहां पे हमें गैस भेजनी है इंजन में डायरेक्ट, जहां कंबशन रिएक्शन हो रहा होता है वहां पे वो कनेक्ट कर दी जाती है। अब दोस्तों बस एक मेजर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो एयर कंप्रेस होकर इंजन में जा रही थी वो लाइट वेट थी एंड वार्म थी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या कर दिया, एयर इनटेक आउटलेट से जस्ट पहले एक इंटरकूलर लगा दिया जिसका काम क्या था, एयर को ठंडा कर दे। एंड जब एयर ठंडी हो जाती है तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है एंड ज्यादा ऑक्सीजन हो जाती है, जिसकी वजह से इनटेक गैस जो जा रही थी वो अब ज्यादा हैवियर डेंसिटी की थी एंड ज्यादा ऑक्सीजन उसमें थी एंड जिस वजह से अब कंबशन रिएक्शन बढ़िया हो रहा था। एंड उसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली गैस जा रही थी वो 50% ज्यादा बूस्ट प्रोवाइड कर रही थी एंड इसी पूरे फिनोमेना को कहते हैं हम लोग टर्बो बूस्ट फिनोमेना। अब दोस्तों जो टर्बो चार्जर जो काम कर रहा है इसलिए एग्जॉस्ट गैस के साथ वो बहुत ज्यादा गर्म होता है। टर्बो चार्जर गर्म भी पड़ जाएगा अगर बहुत देर तक हम गाड़ी चलाते रहेंगे। तो इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन था कि जो इंजन ऑयल जो इंजन में डालते थे उसकी एक पाइप कनेक्ट कर दी हमने टर्बो चार्जर के साथ। तो उस वजह से जितनी भी बेरिंग वगैरह है उसमें वो इंजन ऑयल घूमता रहेगा एंड उस वजह से जो टर्बो चार्जर है वो भी ठंडा रहेगा। तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट फ्लो कि कैसे टर्बो चार्जर कनेक्ट होता है इंजन के साथ एंड कैसे वर्क करता है, किस फिनोमेना पे वर्क करता है एंड कैसे आपको एक हायर बूस्ट हायर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या टर्बो चार्जर इंजन लेना आप सबके लिए रिलायबल है, क्या इसके प्रोज है, क्या इसके कॉन्स है। तो वो भी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्रोज की। तो दोस्तों सबसे पहली बात, टैक्स जो है वो 1 लीटर टर्बो इंजन पे कम लगता है। तो इस वजह से जो कंज्यूमर की पॉकेट पे ये वाले जो इंजन हैं वो थोड़े से कम भारी पड़ते हैं। दूसरी चीज कि सिलेंडर कम होने की वजह से जो फ्यूल इकोनॉमी होती है वो इन वाले इंजन की बढ़ जाती है। दोस्तों जो तीसरा प्रो की बात करते हैं वो है कि ये जो होते हैं टर्बो चार्जर इंजन वो बहुत ज्यादा रिलायबल होते हैं एंड आपको लॉन्ग लाइफ प्रोवाइड होती है इन इंजन के द्वारा। चौथा प्रो जो आता है वो होता है लेसर इमिशन। अब बात करते हैं मेजर कॉन की जो हमारे टर्बो चार्जर इंजन में आता है वो आता है टर्बो लैग। अब बेसिकली टर्बो लैग क्या होता है, जब भी आप एक्सीलरेटर पे पैर रखते हो तो आप ये फील करते होगे कि आपको एक पंच मिल रहा है कि हाँ गाड़ी जो है मेरी एक्स्ट्रा काम कर रही है मेरे को वो पुल देने के लिए। बट कभी कभार आप ये फील करोगे कि जब आपने बहुत ज्यादा से एक्सीलरेटर पे पैडल मारा तो एक बार को आपको फील होता है कि गाड़ी पुल ही नहीं ले रही है, जबकि आपकी गाड़ी तो टर्बो चार्ज है। तो दोस्तों वो जो पुल वाला गैप होता है जिसमें आपको पुल नहीं मिल रहा होता वो होता है, उसको कहते हैं, उस फिनोमेना को कहते हैं हम लोग टर्बो लैग। अब टर्बो लैग होता क्यों है, इसके 3 मेजर रीजन है। जो सबसे पहला रीजन निकल कर आता है वो ये आता है कि साइज एंड ट्यूनिंग ऑफ द इंजन। हो सकता है कि जो आपका साइज हो इंजन का एंड जो ट्यूनिंग हो इंजन की वो टर्बो चार्जर के साथ सही नहीं बिठाई गई हो, जिस वजह से वो टर्बो चार्जर अपना पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पा रहा। जो दूसरा निकल कर आता है वो आता है टरबाइन की एफिशिएंसी। जो टरबाइन मोटर लगी हुई होती है टर्बो चार्जर में, हो सकता है कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी अच्छे स्टैंडर्ड की ना हो, जिस वजह से वो जो एग्जॉस्ट एयर है उसे अच्छे से रोटेट नहीं कर पा रही हो।
एंड जो तीसरा आता है वो एग्जॉस्ट बैक प्रेशर, जो एग्जॉस्ट एयर जो आ रही होती है इंजन से निकल के हमारे टरबाइन में, उसका प्रेशर हो सकता है कहीं बीच में मिस कर जा रहा हो, जिस वजह से कंप्लीट प्रेशर ना मिल पा रहा हो हमारी टरबाइन को, एंड रोटेशन अच्छा नहीं हो रहा, जिस वजह से जो आगे हमारा कंप्रेसर है वो भी ढंग से काम नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों ये थी एक कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए कि कैसे टर्बोचार्जर काम करते हैं, कैसे टर्बोचार्जर आए एंड क्यों टर्बोचार्जर आपको लेना चाहिए एंड क्यों आपको टर्बोचार्जर नहीं लेना चाहिए। आई होप आपके लिए आज की जो वीडियो होगी वो इन्फॉर्मेटिव होगी। किसी वजह से आपको वीडियो पसंद है डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल अबाउट कार्स चैनल को इसी नोट पे आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप स्माइलिंग कीप रॉकिंग एंड बाय बाय।